के उनके मुनाफे का फंडा भी समझ लेते हैं, यानी कौन सा एक वेल रिसर्च स्टॉक जो हमारे व्यूअर्स के लिए पोजिशनल पिक लेकर आए। मयूरेश, गुड मॉर्निंग, कौन सा स्टॉक है आज आपके पास? मॉर्निंग प्रियंका जी। तो जो पहला स्टॉक है उसका नाम है गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स। अभी इसके जो बिजनेस सेगमेंट्स है प्रियंका, जो इनका बेसिक केमिकल्स का बिजनेस है, जो रेफ्रिजरेशंस मैन्युफैक्चर करता है, कॉस्टिक सोडा एंड अदर्स, यहाँ पे डिमांड इन टर्म्स ऑफ एंड यूजर एप्लीकेशंस बहुत जबरदस्त है। इसलिए जो वॉल्यूम ग्रोथ आ सकती है, आई थिंक दैट कैन बी कमेंडेबल फॉर दीज बिजनेस सेगमेंट्स एंड दे आर मार्केट लीडर्स इन बोथ द रेफ्रिजरेटिंग गैस सेगमेंट एज वेल एज दी पॉलीमर सेगमेंट। दूसरा, जो पॉलीमर्स का ग्रोथ है, जो फ्लोरो केमिकल्स हम बात करते हैं, यहाँ पे आई थिंक एक 15 से 20% की वॉल्यूम ग्रोथ की हम उम्मीद लगाए बैठे हैं अगले कुछ वर्षों के लिए। जो कंपनी केपेक्स करने वाली है 1000 करोड़ अगले वर्ष और लगभग 1100 करोड़ उसके बाद, तो यानी जो 2000-2100 करोड़ का केपेक्स होगा, दैट विल बी टुवर्ड्स न्यूअर टेक्नोलॉजीज एंड न्यूअर केमिस्ट्रीज इंक्लूडिंग फ्लोरोकेमिकल्स। और महत्व इसलिए है क्योंकि इसकी जो एंड एप्लीकेशंस है, ये 5G सर्विसेज के लिए, ईवी बैटरीज के लिए, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स के लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए इसका होता है और इसका यूसेज बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ने वाला है अगले कुछ तिमाहियों तक, और इसलिए वॉल्यूम लेड वैल्यू ग्रोथ ये सेगमेंट पे रहेगी एंड केपेक्स इन दिस सेगमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी वेरी वेरी गुड। जो टॉप लाइन ग्रोथ है, जो 3900 करोड़ लास्ट ईयर पोस्ट किए थे, ये तिमाही में आई थिंक एक एग्जाम्पलरी ग्रोथ रही है विद बेटर इबिटा मार्जिन एट 34%, और हमारे अनुमान के हिसाब से 30 से 35% की इबिटा मार्जिन, रात 32 to 34% ये जो बैंड है, ये मेंटेन करना चाहिए विद एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज। तो मुझे लगता है एक दमदार प्रदर्शन दे सकती है कंपनी गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। तो गुजरात फ्लोरो हमारी एक पिक रहेगी एट मार्केट्स विद इंडिया, पोटेंशियल 14-15% अपसाइड। एक स्टॉप लॉस हमारे रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस के हिसाब से 3100-3150 के आसपास होना चाहिए। 3950 से 4000 तक का टारगेट आपको गुजरात फ्लोरो पर लगता है। और एक और स्टॉक है मयूरेश के पास। मयूरेश, दूसरा स्टॉक। एब्सोल्युटली, आई थिंक होटल्स एंड लेजर स्टॉक्स बहुत तगड़े डिमांड में है, बोथ फ्रॉम अ प्राइस पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम अ डिमांड पर्सपेक्टिव एज वेल। तो महिंद्रा हॉलिडेज इज समथिंग दैट वी कंटिन्यू टू लाइक। दो तीन की रीजंस। एक, आई थिंक जो इन्होंने मेंबर एडिशंस किए हैं पिछले तिमाही में, 3800 मेंबर्स ऐड हुए हैं, जिनके इनका क्यूमुलेटिव बेस 2,70,000 के आसपास गया है। दूसरा, अगर आप ऑक्यूपेंसी देखिए, क्योंकि जो अनलॉक ट्रेड और जो एक ये हो रही है इन टर्म्स ऑफ लेजर ट्रैवल, 89% ऑक्यूपेंसी रही है, which has led to the highest ever resort revenue at 84 odd crores। तो जो रूम इन्वेंट्री इनके पास है, जो इन्होंने ऐड की है, 107 रूम ऐड किए हैं, 4600 की रूम इन्वेंट्री हो चुकी है। हायर रूम इन्वेंट्री, ऑक्यूपेंसी रेट जाने के कारण जो रिजॉर्ट रेवेन्यू है बीन द हाईएस्ट सो फार। जो पीबीटी मार्जिन्स है 15% के आसपास, कॉस्ट मेजर्स जो इन्होंने इंप्लीमेंट किए हैं, एंड जो इनकम स्पेंड्स हो रहे हैं मेंबर्स की तरफ टुवर्ड्स एफ&बी एंड अदर लेजर एक्टिविटीज विद इन द रिजॉर्ट इटसेल्फ इज ड्राइविंग दैट अप, एंड हमें लगता है ये सस्टेनेबल रहेगा। बैलेंस शीट रिमेन्स एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, जीरो डेट ऑन द बैलेंस शीट, 1172 करोड़ की कैश ऑन बुक्स है, और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वे से ग्रो करने की इच्छा रखते ही हैं। तो फर्दर रूम्स विल बी एडेड इन अ कैलिब्रेटेड मैनर, मेंबर एडिशंस रिमेन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ डिमांड एंड बैलेंस शीट स्ट्रेंथ। ये सहारा देंगे कैश फ्लोज को, रिटर्न ऑन इक्विटी को, और डिविडेंड यील्ड जो 1.25% कंपनी पोस्ट करती है। तो लाइक गुजरात फ्लोरो, हमें लगता है एक 15-16% की अपसाइड बिल्कुल मुमकिन है, एंड सिमिलर टू गुजरात फ्लोरो, जो आई थिंक एक रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस है, 265-268 का स्टॉक है। सो महिंद्रा हॉलिडेज यहाँ पर भी 15% का अपसाइड दिखता है और गुजरात फ्लोरो पे भी 15% के नियरली अपसाइड दिखता है मयूरेश को। तो ये दो पिक्स आप बिल्कुल मिस ना करें, पोजिशनल ट्रेड्स हैं, महिंद्रा हॉलिडेज और गुजरात फ्लोरो। चलिए, तो ये